हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 8 जून 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलो अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया गया है। वर्ष 2024 की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयारी, फूड सेफ्टी प्रिपेयर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। जून के महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। अभी हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है, और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, और 4 जून को आक्रामकता के लिए शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, और 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है राकेश मोहन जोशी को IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं राकेश मोहन जोशी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सुशील कुमार जोशी को गुजरात की कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इदा सीसा नोंगरांग को पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार शाल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया है? इस पर आपका सही आंसर है संजय अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया है। ये हैं संजय कुमार अग्रवाल। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? जिस पर आपका सही आंसर है रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। जब बात रूस देश की है तो रूस देश की राजधानी मॉस्को है, रूस देश की करेंसी रशियन रूबल है, रूस देश के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रॉन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है? जिस पर आपका सही आंसर है नवीडिया एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है। नवीडिया है जो दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है, और अब तीसरे नंबर पर एप्पल कंपनी पहुंच गई है और पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी करेगा? जिस पर आपका सही आंसर है अपना देश भारत है जो 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी करेगा। भारत देश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों के केले के छिलके से एक इकोबून ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है नई दिल्ली में तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है, जिस पर आपका सही आंसर है नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ने शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं, जिस पर आपका सही आंसर है रूस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है मोबाइल ऐप सारथी 2.0 सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने डिजिटल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सारथी ऐप का एक पहला संस्करण जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है, जिस पर आपका सही आंसर है NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए पेरू देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, जिस पर आपका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। ये हैं रोहित शर्मा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है, जिस पर आपका सही आंसर है स्लोवेनिया देश ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। स्लोवेनिया संसद में एक महत्वपूर्ण फैसले में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फ़िलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवेकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है, इस पर आपका सही आंसर है चर्चा में रही स्पर्श सेवा रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद इस पर सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखा में उपलब्ध होगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के इबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है, जिस पर आपका सही आंसर है इंडोनेशिया देश के इबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है। जब बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशिया रुपया है और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था, हाल ही में गोल्डमैन सैचेस 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, इस पर आपका सही आंसर था गोल्डमैन सैचेस 2024 के लिए भारत की GDP से 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। आपके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चन है। पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इस लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स से पुरस्कार जीता है। बार्सिलोना ने UEFA वुमेन्स चैम्पियनशिप लीग का खिताब जीता है। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक
साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रिलायंस ने घाना में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। दुबई में 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भारत ने कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है। अलेक्जेंडर ज़वेरेव और इगा ने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता है। पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट पर बताना। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।